शिक्षा मंत्री चोर है। आज तक हमारे जितना भी पेपर लीक हुआ है, जितना भी अभी तक मतलब देखा जाए तो टोटल 1.5 महीने के अंदर में 7 से 8 पेपर लीक का अभी हमारे पास खबर है। आप लोग सारे पूरे देश में सब कोई जानते हैं। भाजपा नीट एग्जाम के खिलाफ थी और इस पे स्टे लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2016। कि आज देश भर में हमारे छात्र संघ के छात्र से बच्चे लोग जो आत्महत्या करें, इसका जवाबदेही कौन लेगी? हम सरकार से बस इस बात का जवाब चाहते हैं कि उसका उनके जान के बदले में क्या आप लोग कदम उठाए हैं? कुछ नहीं। ठीक है, आज तक हमारे जितना भी पेपर लीक हुआ है, जितना भी अभी तक मतलब देखा जाए तो टोटल 1.5 महीने के अंदर में 7 से 8 पेपर लीक का अभी हमारे पास खबर है। आप लोग सारे पूरे देश में सब कोई जानते हैं इस बात को। ठीक है, फिर भी हमारे आंदोलन के उतना करने के बाद भी सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हमारी बस ये अनुरोध है सरकार से कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें, अच्छे से उसको करवाएं। और धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग रिजाइन इसलिए चाहते हैं क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। जब तक कोई वो हटेंगे नहीं, कोई दूसरा आएगा, ये उनके मानसिकता से हटेगी कि हाँ कि उनकी मन की राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन लगातार विरोध करने के बावजूद कोई मांगे या कोई डिमांड हम लोग आगे भी करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग का आंदोलन कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु सिंह। भाजपा नीट एग्जाम के खिलाफ थी और इस पे स्टे लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2016 तक। ये केस में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलता रहा। ये मामला ये है कि इसके पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, उसके बाद स्टेट लेवल का भी हुआ करता था। स्टेट लेवल में हुआ करता था स्टेट लेवल प्री मेडिकल टेस्ट। उसके बाद हर जो अपना प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होती थी, मेडिकल कॉलेजेस होती थी, वो भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी। लेकिन नीट एग्जाम आने के बाद वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई और सिंगल एग्जाम कराया जा रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था 2013 में और इसके खिलाफ भाजपा भी थी। लेकिन क्या हो गया कि 2016 में इस स्टे को हटाया गया और फिर से इसको कंपलसरी कर दिया गया। उसके बाद आज झारखंड में कई छात्र ऐसे हैं जो इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ये एग्जाम नहीं निकाल पा रहे। आप बताइए नेशनल लेवल डायरेक्ट आप कैसे कंप्लीट करेंगे? ये आगे छात्र जो क्लस्टर सिस्टम के लिए खिलाफ है, जो यहाँ पे आके एक क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, दूरी वो कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे सीधा यहाँ पे शोषण हो रहा है छात्रों का। एक टेस्ट सही नहीं है, इसीलिए करप्शन हो रहा है। सिंगल टेस्ट सही नहीं है, इसके खिलाफ है हम। प्रीवियस जो पहले साल 2012 में जो एग्जाम जिस तरह से कंडक्ट कराई जाती थी, वही उपाय है। जब तक उसको लागू नहीं किया जाएगा, करप्शन होता रहेगा, एग्जाम के पेपर्स लीक होते रहेंगे। हम डिमांड करते हैं कि साल 2012 में जिस तरह से एग्जाम लिए जाते थे, वही एग्जाम लिए जाए, ताकि गरीब बच्चों का सपना पूरा हो, उनका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो सके। सिंगल एग्जाम सही नहीं है। बहुत लोग बहुत लंबे समय तक परिश्रम करते हैं, कई छात्र 3 साल का ड्रॉप लेते हैं, ये उनके करियर के लिए भी सही नहीं है और सरकार उनकी परेशानी समझ नहीं रही है। और इस नीट एग्जाम का जो पैटर्न है वो सही नहीं है, इसको चेंज किया जाए। साल 2012 में जिस तरह का पैटर्न था, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का और प्राइवेट इंस्टीट्यूट का खुद से जो कंडक्ट करने का जो था पैटर्न, उसको लागू करें, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तभी करप्शन रुकेगा, तभी नीट पेपर्स लीक नहीं होंगे। तो एहतेशाम प्रवीण, जिला अध्यक्ष।